अगले दिन हम देखते हैं कि हिल जिंगमू को सहारा देके चलने में उसकी हेल्प कर रहा था। जिंगमू से मना भी करता है कि तुम अपनी इस छोटी सी बॉडी पे ज्यादा लोड मत लो, पर हिल नहीं मानता और बोलता है कि तुम मुझे अपनी छड़ी की तरह यूज कर सकते हो। जिंगमू तो हिल को देखते ही रह जाता है और मन में यही सोच रहा था कि ये ओमेगा पहले से भी ज्यादा चिपकने लगा है मुझसे। वो अभी ये सोच ही रहा था कि तभी एमी दरवाजे पे नॉक करके हिल को बताती है कि योर हाइनेस लॉर्ड काउंट क्लॉस्टर आपसे मुलाकात करना चाहते हैं और वो साइड के टी रूम में आपका इंतजार कर रहे हैं। ये सुन के हिल बोलता है कि ठीक है, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हिल टी रूम में बैठा हुआ था। उसके सामने काउंट क्लॉस्टर था जो हिल से पूछता है, क्या आपकी हेल्थ ठीक है? हिल जवाब देता है कि मैं ठीक हूँ, आपकी फिक्र के लिए शुक्रिया। इस पे काउंट बोलता है, अनफॉर्चुनेटली वाइन पीना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा, इसीलिए हम टी पी रहे हैं। फिर वो अपना लाया हुआ तोहफा हिल की ओर करते हुए कहता है, आई होप कि आपको मेरा लाया हुआ ये छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन पसंद आएगा। काउंट ने जो गिफ्ट्स हिल के लिए लाए थे उसमें बहुत ढेर सारे ज्वेल्स थे जो काफी महंगे लग रहे थे। उन्हें देख के हिल बोलता है कि मैं इतने जनरस गिफ्ट को कैसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ भला। इस पे काउंट कहता है, यंग हाइनेस को खुशी देना तो मेरे लिए एक ऑनर की बात है, और वैसे भी इसके अलावा मेरे जैसे काउंट की कोई और वैल्यू भी तो नहीं है। वैसे गाइस जरा ध्यान से देखो काउंट क्लॉस्टर के इस चेहरे को, क्या ये आपको जाना पहचाना नहीं लग रहा? हाँ गाइस, ये वही पर्सन है जिसे हमने पिछले पार्ट के एंड में देखा था, जो अपने वाइन प्रोडक्शन की तारीफें कर रहा था। हिल काउंट से कहता है, आप खुद को कम क्यों समझ रहे हो? आपकी वेल्थ इसे लाना के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। काउंट क्लॉस्टर हिल की काफी सारी तारीफें करता है। उन दोनों में थोड़ी बातें होती हैं और फिर हिल उसके यहाँ आने का रीजन पूछता है। क्लॉस्टर बताता है कि नई वाइन एकदम रेडी है और मुझे योर मैजेस्टी को महल में फाइनेंशियल रिपोर्ट सबमिट करनी है। मैंने सुना है कि आपकी सेहत अच्छी नहीं है और मैं कभी कभार ही महल में आता हूँ, तो मैं आपकी खैरियत पूछने का मौका कैसे छोड़ सकता था भला। हिल इस चीज के लिए क्लॉस्टर को शुक्रिया बोलता है। क्लॉस्टर मुस्कुराते हुए बोलता है कि आई होप आप किंग के सामने मेरे बारे में अच्छी बातें कहेंगे। काउंट की बातें सुन के हिल खुद से कहता है, ऐसा लग रहा है कि किंग का फिर से काउंट क्लॉस्टर से पैसे उधार लेने का इरादा है। हालांकि उधार कहना सही नहीं होगा क्योंकि किंग काउंट क्लॉस्टर से पैसे लेने के बाद कभी उसे वापस नहीं करते। काउंट क्लॉस्टर हिल से आगे बोलता है, मेरी क्लॉस्टर फैमिली ने हमेशा से इस सेलानिया का साथ दिया है। भले ही हम पिछले 100 सालों से इस सेलानिया से वफादार रहे हैं, लेकिन हमें कभी उतनी रिस्पेक्ट नहीं मिली। पर हाल ही में इस सेलानिया ने हमसे पैसे उधार लेके जो युद्ध जीते हैं, उसकी वजह से हमने कई हद तक अपनी रेपुटेशन वापस हासिल कर ली है। ये एक बेहतरीन इन्वेस्टमेंट है। मैं मेरी फैमिली को ऐसी शानदार अपॉर्चुनिटी देने के लिए किंग का तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ। काउंट क्लॉस्टर की बातें सुन के हिल कुछ नहीं बोल पाता। वो खुद से कहता है, अगर क्लॉस्टर फैमिली ने पैसे उधार नहीं दिए होते तो क्या किंग ने ताडेल पे हमला करने का इरादा छोड़ दिया होता? नहीं, किंग के नेचर को देखते हुए उन्होंने डेफिनेटली कोई और तरीका निकाला होता ताडेल पे हमला करने के लिए। हिल अभी ये सोच ही रहा था कि तभी काउंट क्लॉस्टर बोलता है, अगर मैंने आपको ऑफेंड किया तो मैं पहले उसके लिए माफी मांगता हूँ। हिल तो समझ ही नहीं पाता कि काउंट क्लॉस्टर किस लिए माफी मांग रहा है। तभी काउंट आगे बोलता है, मैंने सुना है कि आपका अल्फा ताडेल का 3rd प्रिंस हुआ करता था, क्या वो अभी भी आपके साथ है? हिल प्यारी से स्माइल के साथ हाँ बोलता है। इस पे काउंट कहता है, ये तो काफी इंटरेस्टिंग है। लेकिन बेहतर यही होगा कि मैं और पूछताछ ना करूं, क्योंकि ऐसा ना हो कि किंग को फिर से शक हो जाए। इस पे हिल भी एक ऑकवर्ड सी स्माइल करता है। वो तो स्माइल करते हुए मन में यही सोच रहा था कि काउंट क्लॉस्टर हमेशा से ही कॉशियस रहे हैं, पर कभी कभी वो काफी प्लेफुल हो जाते हैं। इन्हें समझना बिल्कुल भी आसान नहीं है।
हिल अभी ये सारी चीजें सोच ही रहा होता है कि तभी काउंट अपना कप टेबल पर रखते हुए उठ के खड़ा होता है और हिल को बाय बोलते हुए कहता है कि मैं कभी कभार ही महल में आता हूँ, तो इसीलिए मुझे अपने एक डिस्टेंट रिलेटिव से मिलना अभी बाकी है, तो मैं चलता हूँ। मैं आपको और परेशान नहीं करूँगा, आप रेस्ट करिए। हिल को पता था कि काउंट किसकी बात कर रहा है, पर गाइस क्या आप सब गेस कर सकते हो कि काउंट किससे मिलने वाला है? काउंट क्लॉस्टर उस पर्सन के चैम्बर में जाके प्यारी सी स्माइल करते हुए कहता है, डार्लिंग हम काफी वक्त बाद मिल रहे हैं। ओवन अपनी रिसर्च में बिजी था। काउंट को वहाँ देख के वो बोलता है, लॉर्ड काउंट ये एक हॉस्पिटल है, प्लीज आप मुझे ऐसे छेड़िए मत। काउंट ओवन की ओर आते हुए पूछता है, ओवन तुम्हारे डार्क सर्कल्स इतने गहरे क्यों हैं? क्या रॉयल हॉस्पिटल में काम करके तुम काफी थक जाते हो? ओवन जवाब देता है कि मेडिकल वर्क ऐसा ही होता है। काउंट बड़ी प्यार से ओवन से पूछता है, क्या तुम मेरे पास आके मेरे पर्सनल डॉक्टर बन सकते हो? मैं तुम्हें तुम्हारी नॉर्मल सैलरी से 10 गुना ज्यादा पैसे दूंगा। ओवन जवाब देता है कि प्लीज ऐसे मजाक मत करिए, मुझे यहाँ सबके साथ काम करना अच्छा लगता है। इस पे काउंट बोलता है, ठीक है, तुम हमेशा मुझे इसी तरह मना कर देते हो। वैसे क्या तुम किसी एंटीडोट पे रिसर्च कर रहे हो? ओवन काउंट को कमरे से बाहर ले जाते हुए कहता है, हाँ लॉर्ड काउंट, मुझसे मिलने आने के लिए आपका शुक्रिया। अगली बार हम हमारी पुरानी यादें ताज़ा करते हुए फिर से बातें करेंगे। प्लीज काम के वक्त मुझे परेशान ना करें। काउंट बोलता है कि तुम्हें मेरे साथ फैमिली गैदरिंग में चलना होगा और सुबह तक मेरे साथ ड्रिंक करनी होगी। ओवन तुरंत ठीक है बोलते हुए काउंट को बाहर करके दरवाजा बंद कर देता है। काउंट क्लॉस्टर प्यारी सी स्माइल के साथ उसी ओर देख रहा था। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि हिल फिर से हॉस्पिटल में था, उसी कमरे में जिसमें जिंगमू था, और वो जिंगमू के बेड पे ही बैठा हुआ था। जिंगमू दूसरे बेड की ओर देखते हुए मन में सोच रहा था कि इस ओमेगा ने तो दूसरे बेड की एग्जिस्टेंस को ही पूरी तरह से इग्नोर कर दिया है। हिल काउंट क्लॉस्टर के दिए हुए ज्वेल्स को अप्रिशिएट कर रहा था, जिसे देख के जिंगमू मुंह बनाते हुए पूछता है कि तुम आखिर क्या करने की कोशिश कर रहे हो? हिल तुरंत जवाब देता है, ओह माफ करना, ये तो काउंट ने अभी अभी मुझे तोहफे में दिया है। क्या मैंने इसकी लाइट तुम्हारे ऊपर फ्लैश कर दी? मैं क्या करूं? मेरे पास अल्फा तो है, पर उसका दिया कोई तोहफा नहीं है जिसे मैं फ्लॉन्ट कर सकूं, तो दूसरों से तोहफे लेने में क्या बुराई है भला? हिल को ऐसे एक छोटे बच्चे की तरह ड्रामा करते हुए देख के जिंगमू गहरी सांस लेता है। तभी उसकी नजर खिड़की के अंदर आ रहे गिरते हुए छोटे छोटे पत्तों पे जाती है। वो एक पत्ते को हाथ में थाम के बिना हिल की ओर देखे ही उसे देते हुए कहता है कि ये लो। हिल उस पत्ते को अपने हाथ में थामता है और बड़े प्यार से उसे देखते हुए जिंगमू को शुक्रिया बोलता है। हिल तो उस पत्ते को इतने प्यार से देख रहा था जैसे वो कितना बेशकीमती हो। फिर वो आके जिंगमू के बगल में लेट जाता है और उस छोटे से पत्ते को अप्रिशिएट करते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे ग्रीन कलर पसंद है? जिंगमू को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि हिल एक गिरे हुए पत्ते को लेके इतना खुश क्यों हो रहा है। जिंगमू अभी ये सारी चीजें सोच ही रहा था कि तभी वो कुछ ऐसा देखता है जिसे देख के वो एकदम शॉक हो जाता है। जिंगमू देखता है कि हिल ने जो ज्वेल्स का बॉक्स लिया था उसमें जिंगमू के सेकंड ब्रदर का पेंडेंट भी था। जिंगमू को अच्छे से याद था कि उसका सेकंड ब्रदर उसी तरह का पेंडेंट पहनता था, पर उसे ये नहीं समझ आ रहा था कि वो पेंडेंट काउंट क्लॉस्टर के भेजे गए तोहफे में क्यों था। इसका क्या मतलब है? गाइस, मुझे लगता है कि अब तो आप सब गेस कर ही लोगे कि काउंट क्लॉस्टर के साथ वो दूसरा पर्सन कौन था जिसे हमने पिछले पार्ट के लास्ट में देखा था। और गाइस, यहाँ पे देखो हिल कैसे जिंगमू के दिए हुए तोहफे को अप्रिशिएट कर रहा है, कितने प्यार से।